हेलो एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज की स्पेशल वीडियो मैंने बनाई है हेल्थ केयर वर्क वीज़ा पे। ठीक है, जो मेरी लास्ट वीडियो थी जो मैंने हेल्थ केयर वीज़ा पे बनाई थी, आपको उसमें मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था, आपने कैसे अप्लाई करना है, हेल्थ केयर वीज़ा है क्या और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। तो स्पेशली आज की जो वीडियो, मैं स्पेशली वेबसाइट पे आया हूँ। यहाँ पे आपको मैं वो मतलब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था वैसे ही मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा इस पे वेबसाइट्स पे प्रॉपरली कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपने कैसे अप्लाई करना है। और लाइक आपको पहले ही मैंने बताया था, इस पे दो तरह के लोग आ रहे हैं आजकल जो यूके में आ रहे हैं। जो सबसे जो इजी वे है यूके में सेटल होने का, यही हेल्थ केयर वीज़ा है। और इस पे आपको इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते। लाइक अगर तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं और आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, और काफ़ी दोस्तों को मिली भी है, ये नहीं मिलती, उनको मिली भी है। और मेरे काफ़ी दोस्त ऑलरेडी यूके में आ गए हैं। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है, आप डायरेक्टली यूके किसी एजेंट से या पाकिस्तान में कोई मतलब वेरीफाई एजेंट है उससे पे आप वीज़ा बाई कर लें। और वो काफ़ी 50 लाख प्लस ले रहे हैं। ठीक है। इसमें लाइक 15,000 पाउंड आ रहे हैं, 20,000 है, 25,000 है। तो जिसका जहाँ पे जुगाड़ लग रहा है वो उतने पैसे लाइक अपने उनसे ले लेते हैं, एम्प्लॉयर अपने मतलब वो कैंडिडेट से ले लेते हैं। ठीक है। तो सबसे जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप ऑनलाइन अप्लाई करें। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के हालात आपको पता है, हर कोई मैनेज नहीं कर सकता इतनी ज़्यादा मनी। ठीक है। तो सबसे इजी वे आप इन वेबसाइट्स का विजिट करें और यहाँ पे आपके मतलब फ़िल्टर करके आपको कौन कौन सी जॉब चाहिए। हेल्थ केयर वीज़ा आजकल, दरअसल जब कोरोना था तो कोरोना के दौरान लाइक उन्होंने कुछ देर के लिए वीज़े बंद कर दिए थे। ठीक है। और अभी उन्होंने इस वजह से ओपन किए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी आ गई है यूके में ना। मतलब ये इस तरह की वैकेंसी है, लाइक आपने डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपने किसी हॉस्पिटल में काम करना है, आपने हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब स्पेशल उनके यूनिट बने हुए हैं वहाँ पे आपने काम करना है। तो बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। ठीक है। तो आप इजीली इस पे अप्लाई करें, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी आ जाती है बेसिकली, ये जो हेल्थ केयर वीज़ा है इसमें आप, अगर आपके पास एमबीबीएस आपने किया हुआ, आप नर्स हैं, आप हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, लाइक हॉस्पिटल्स में सिंपल जो होते हैं कंपाउंडर्स वगैरह, आप नर्सिंग असिस्टेंट है, कुछ भी हैं, या आप लाइक सोशल वर्कर हैं, सोशल मतलब केयर वर्कर हैं, आपके अंदर मतलब मोटिवेशंस हैं, मतलब आप हेल्थ केयर वर्कर्स मतलब इस काम को करना चाहते हैं, आपने यूके में आना है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, आप सोशल केयर प्रोफेशनल्स हैं। लाइक आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आपको आइट्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो कुछ लोगों का तो एक्सपीरियंस होता है हेल्थ केयर वर्कर में, तो कुछ का अगर नहीं है तो नो इशू, आपने जस्ट मोटिवेशन में लिख देना है, मैंने मतलब अपने आपके घर में कोई दादा दादी या नाना नानी जो थे उनकी मैंने केयर की हुई है, ऐसे आपने अपने मोटिवेशन में लिख देना है। ठीक है। हर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने वेबसाइट पे जाके अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपने कैसे अप्लाई करना है। ठीक है। तो इस पे जाके ये है लाइक स्पॉन्सरशिप, आपको जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी तो वो आपको ना लाइक वो जो कंपनी है यूके की स्पॉन्सर, वो आपको स्पॉन्सरशिप भेज देगी, तो उसकी बेस पे आपका वीज़ा लगेगा। ठीक है। और उसमें मिनिमम सैलरी हर चीज़ लिखी होती है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी पर आवर। जो अभी है यूके में 10 to 25 मतलब पाउंड्स ना लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर्स से लेके लाइक सिंपल ये जो है सोशल वर्कर, यहाँ तक लोगों को पैसे मिल रहे हैं। ठीक है। वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, पर आवर 8 आवर काम कर सकते हैं और 20+ आवर वीकेंड पे भी काम करते हैं। ठीक है। डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और जहाँ तक जब इंग्लिश की बात है, आपने यूके में आना है तो यहाँ पे गोरों के साथ आपने काम करना है, मतलब गोरों के डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है। अगर तो आपने बैचलर्स किया हुआ है, 14 ईयर्स है, 16 ईयर्स है, MA BA जो भी किया हुआ है आपने, और आप सिंपली इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आपको आइट्स टोफल GRE प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर तो आपके पास आइट्स है, लाइक आपने हाई स्कूल डिप्लोमा है, या आपके पास लाइक आपने मैट्रिक की हुई है, तो आपको आइट्स प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ठीक है। और उसमें आइट्स में आपको इतने बैंड भी नहीं चाहिए, आपको 4.5 बैंड चाहिए जो इजीली आ जाते हैं, मतलब कोई भी आपको टेस्ट देगा वो 4.5 इजीली आ जाते हैं आइट्स में। ठीक है। आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। और ये जो बेसिकली ये हेल्थ केयर वीज़ा, ये आपका जो फर्स्ट टाइम लगेगा 5 ईयर्स का वीज़ा है। लाइक अगर तो आप बाई करना चाहें तो 5 ईयर्स के लिए आपका लगेगा। अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है, लाइक आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो वो आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा और 5 साल के बाद आप ग्रीन कार्ड भी ले सकते हैं। ठीक है। और इसमें आपको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा, वो भी मैं आपको बताता हूँ आपको बेनिफिट्स कौन कौन से होंगे। ठीक है।
ये वेबसाइट्स हैं, लाइक यहाँ पे आपने क्लिक करना। अगर तो आप अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। इस वेबसाइट का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगर आप यूके में और अपने वीज़े को एक्सटेंड, लाइक आपके 5 साल हो गए, आप दोबारा एक्सटेंड करवाना चाह रहे हैं तो एक्सटेंड भी हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर इन साइड द यूके एंड स्विचिंग, अगर आपका मतलब हेल्थ केयर वीज़ा और आप किसी और वीज़े पे जाना चाह रहे हैं तो वो भी आपका यहाँ से हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको भी बताता चलूँ जो सबसे मतलब लोगों के साथ हो रहा है। बाज़ दफ़ा लोग ना 25-30,000 पाउंड से वीज़ा बाई कर लेते हैं और यहाँ पे आके लोग जलीलो ख्वार इस वजह से होते हैं, वो कंपनी के पास जॉब नहीं होती, वो कहते हैं आप हमने आपको वर्क वीज़ा दे दिया है, आप जॉब खुद तलाश करें। और बाज़ दफ़ा कुछ लोगों को तो जॉब मिल जाती है और कुछ लोग काफ़ी मंथ्स के बाद उन्हें मतलब जॉब मिलती है, तो वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। मतलब सबसे जो मतलब वहाँ पे जो जॉब का सीज़न है वो कौन सा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जॉब का जो सीज़न होता है लाइक जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में आप आ जाएं तो यहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और बहुत ज़्यादा लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। वो इसमें कास्ट आपकी क्या होगी, कास्ट में आपने जस्ट लाइक अगर तो आपको कंपनी स्पॉन्सरशिप दे रही है तो आपके इतने पैसे नहीं लगेंगे, लाइक आपके ना तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए क्योंकि स्पॉन्सरशिप आपको जो स्पॉन्सर होगा वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आपको मतलब वो प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको कितनी होगी फीस वही मैं आपको बता देता हूँ। लाइक आपने वीज़ा कितने में अप्लाई करना, ठीक है। अगर तो आप यूके में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो आपको एटलीस्ट आपके पास 1270 पाउंड होने चाहिए, ठीक है। आपके अकाउंट में होने चाहिए। आपने आना है, टिकट लेनी है, वहाँ पे आके कुछ दिन शायद आपको होटल में भी रहना पड़े, ठीक है। और खाने पीने के लिए भी आपके पास इतने कम अज़ कम होने चाहिए अगर आप स्पॉन्सरशिप पे आ रहे हैं। वर्क वीज़े पे तो आपके पास होने चाहिए, वो आपको भी पता है। आपने आके जॉब ढूंढनी है या जो भी है वहाँ पे, अगर आपके स्पॉन्सर के पास जॉब है तो वो करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने 3 साल के लिए अप्लाई करना तो आपकी इसके लिए 247 पाउंड है, ठीक है, जो आपको वो एम्बेसी में जमा करवाने पड़ेंगे। अगर आप मोर देन 3 ईयर्स है या 5 ईयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये 479 पाउंड है, ठीक है, जो आपने सबमिट करवाने हैं, ठीक है। उसके बाद हम आज सकते हैं लाइक व्हाट यू कैन डू एंड कैन नॉट डू। इसमें आप इस वीज़े पे क्या क्या कर सकते हैं और क्या कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको मतलब जो वर्क है उस एलिजिबल जॉब पे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको एडिशनल वर्क लाइक समटाइम्स वो आपको अगर 8 आवर्स की जॉब है, लाइक उनको ज़रूरत पड़ जाती है तो आपको 1 आवर्स 2 आवर्स आपको एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे, ठीक है। वो उसके आपको पे भी करेंगे, ठीक है। और अच्छी पे है इस वर्क वीज़े पे, ठीक है। वॉलंटरी वर्क है, लाइक आप सोशल वर्कर्स हैं, आपको वॉलंटरी वर्क करना पड़ेगा। स्टडी भी होती है बाज़ दफ़ा इसमें, और ठीक है। और इसमें लाइक अगर तो आपके मतलब आपका स्पाउस है, आपकी वाइफ है, जो भी है, तो वो यहाँ पे आ सकते हैं इस वीज़े पे, ठीक है। और वो यहाँ पे आके वो फुल टाइम जॉब कर सकती हैं, लाइक 8 आवर्स पर डे, लाइक 40 आवर्स पर वीक वो इजीली काम कर सकती हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये है, आप अपने वाइफ को और बच्चे जो 18 ईयर्स से कम है वो भी यहाँ पे आके इजीली सेटल हो सकते हैं और उनका ग्रीन कार्ड आप 5 ईयर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ईजीली बेसिक ऑप्शन ये है, ठीक है। और 5 ईयर्स मैंने आपको बताया था ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इजीली यहाँ पे ऑप्शन ये अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में इतने ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, वो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बेसिकली आपको एक्सप्लेन भी किया था, अभी भी मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको बेसिकली आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मिलेगा, ठीक है। और स्पॉन्सरशिप देंगे और प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशेंसी है, लाइक अगर तो आपने बैचलर्स मास्टर किया है तो आपको प्रूफ मतलब आपको ना प्रीवियस यूनिवर्सिटी का कोई भी लेटर उन्हें शो कर दें, मेरी जो प्रीवियस स्टडी है वो इंग्लिश स्टार्ट में थी, ठीक है। अगर तो आपने मैट्रिक है और आपकी इंग्लिश इनफ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आना है तो आपके साथ गोरों के साथ आपने हिंदी या उर्दू में बात नहीं करनी, ठीक है। तो वो इंग्लिश में ही बात होगी, तो कम से कम आपको इंग्लिश बेसिक्स आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। पासपोर्ट आप बनवा लें, ठीक है। उसके बाद आपकी जो जॉब टाइटल उस पर लिखा होगा स्पॉन्सरशिप पे, वो इतना इशू नहीं है, ठीक है। और जॉब ऑक्यूपेशन कोड भी उस पर लिखा होगा, कोई इशू नहीं है। और आपके पास मोस्टली जो जॉब्स हैं ना, तो यहाँ पे वो मतलब उनका स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर होता है, ठीक है। वो तो चलो आपको वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। और बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा ये जो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट है ना, ये आप बनवा लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसकी बेस पे आजकल वीज़े डिले इस वजह से हो रहे हैं, कुछ लोगों ने फेक भी जमा करवाए थे पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से वो ना एम्बेसी वेरीफाई करती है और बाज़ दफ़ा वो इलीगल होता है और आपको वो 5 ईयर्स 10 ईयर्स बैन भी कर देते हैं, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट प्रॉपर तरीके से बनवाएं, ठीक है। और उसके साथ अगर आपका पास लाइसेंस है, ठीक है,
ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि बाज़ दफ़ा आपको डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड भी करनी पड़ती हैं, तो आपके पास लाइसेंस है तो इसका प्लस पॉइंट है, आपका वीज़ा इजीली लग जाएगा। उसके बाद आपको एक और टेस्ट भी चाहिए, लाइक टीबी टेस्ट, ठीक है, वो भी आपको करवाना पड़ेगा क्योंकि वो भी इस वीज़े की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और ये भी आप रीड कर लें। अदर रिक्वायरमेंट्स लाइक बेसिक प्रूफ ऑफ योर रिलेशनशिप, अगर आपकी वाइफ है आपको निकाहनामा जो भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और उसके बाद ये टेस्ट है, यस टीबी टेस्ट है, तो ये इसकी कंट्री की लिस्ट है, इसमें इस कंट्री की लिस्ट भी होंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो ये सारी कंट्रीज़ की लिस्ट है जहाँ पे आपने मतलब प्रोवाइड करना, लाइक अगर आप पाकिस्तान से देखें, पाकिस्तान में, ठीक है, तो ये आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा टेस्ट। तो यहाँ पे उन्होंने सारा कुछ सैंपल भी दिया हुआ है, लाइक HTML, आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा, इसकी डिटेल करनी पड़ेगी और आपने कैसे फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे उनने क्लिनिक भी हैं, मतलब कौन कौन से क्लिनिक हैं वो भी दिए हुए हैं, ठीक है, वो आपने सारा इसको रीड कर लेना है और इसको आपने टॉपिक को एक्सप्लोर करना, आप इन पे क्लिक करें, वो टीबी का सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है, कौन कौन से टेस्ट आपको चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया हमारा हेल्थ केयर। उसके बाद ये जो है रेफरेंस नंबर, इसका भी आपको मतलब परेशान होने के, वो तो PhD वाले से मांग रहे हैं, ठीक है, अगर योर UK PhD सर्टिफिकेट, अगर आपने PhD UK से किया तो आपको ये प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी ये जो मैंने आपको क्रिमिनल का बता दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो प्लस पॉइंट है, टीबी टेस्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने बैचलर मास्टर किया हो वो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, ठीक है। और उसके साथ अगर मैट्रिक है तो आपको IELTS 4.5 बैंड्स वो इजीली आ जाते हैं, आप मतलब कोई भी टेस्ट IELTS में बैठेगा तो वो इजीली आ जाते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। 4.5 बैंड्स और 9 बैंड्स काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है, तो आप इजीली ले सकते हैं ये बैंड्स। तो ये थी बेसिकली वीडियो। और नेक्स्ट वो जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मैं ऐसे बनाऊंगा, लाइक मैं वेबसाइट पे जाके अप्लाई करूंगा, आपने कैसे अप्लाई करना है, मतलब उस पे सबसे पहले हमने वहाँ पे जाके लिंक बनाना है, ठीक है, मतलब अपनी प्रोफाइल बनानी है, लाइक आप पहले अकाउंट बनाएंगे फिर वहाँ पे अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। और बाज़ दफ़ा तो आपको एजुकेशन लिखनी पड़ती है और बाज़ दफ़ा वो आपसे जैसे मोटिवेशन मांगते हैं, मतलब आपने UK में क्यों आना है, या आपने हेल्थ केयर वीज़े को क्यों सिलेक्ट किया है, और आपका कौन सी मतलब कंपनी या स्पॉन्सरशिप, आप क्यों इसमें इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ये बेसिकली आपने मेंशन करनी है, वो मैं चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ये थी आज की शॉर्ट वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।